तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, यदि आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता तो सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आप अंग्रेजी को डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हो। डायरेक्ट पढ़ने से कभी भी आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। आपको सबसे पहले मात्राओं को पढ़ना पड़ेगा, मात्राओं को रटना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा और घर पर जाकर ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 दिन 4 दिन कुछ समय प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे आपको अंग्रेजी बोलने आ जाएगी। इसलिए इस वीडियो में जो तरीके बताए गए, जो नियम बताए गए, उनको पूरा पढ़िएगा, लिखिएगा, याद कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगी। और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ाने वाले। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। अब आपका कहना यार हमको तो मात्रा आती है, फिर मात्राएं क्यों पढ़ें? देखो, यहाँ पर हम हिंदी नहीं पढ़ने आए हैं। यहाँ पर हिंदी की तरह मात्रा नहीं होती है। हिंदी में कैसा होता है, अगर आ है तो आ का सिर्फ एक मात्रा हुआ ई, और इसको हमेशा आ ही पढ़ेंगे। अंग्रेजी में ऐसा थोड़ा ना होता है यार। अंग्रेजी में अगर मैं कुछ शब्द लिखूं, जैसे अंग्रेजी में अगर ए है तो ए को सिर्फ अ थोड़ा ना पढ़ेंगे, आ थोड़ा ना पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखो एक शब्द है, इसको आप कार पढ़ोगे, इसको आप कैट पढ़ोगे, इसको आप बाल पढ़ोगे और इसको आप नेम पढ़ोगे। यही पढ़ोगे ना, बचपन से पढ़ते हैं और इन शब्दों को। लेकिन कभी भी इन शब्दों पर ध्यान दिए, बचपन से पढ़ते हैं लेकिन कभी दिमाग में नहीं गया। यहाँ पर ए को आ पढ़ रहे हैं, हम कार पढ़ रहे हैं, फादर पढ़ रहे हैं, स्टार पढ़ रहे हैं, डार्क पढ़ रहे हैं, पास्ट पढ़ रहे हैं, यानी ए को आ पढ़ रहे हैं। और वहीं पर इस वाले ए को क्या पढ़ रहे हैं, कैट, बैट, मैन, रैट। अब बताओ, आ हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी काट होना चाहिए, RAT राट होना चाहिए, BAT बाट होना चाहिए, लेकिन बैट होता है, रैट होता है। यानी ए की मात्रा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अब यहाँ पर देखो, ये जो ए है इसमें आप इसको अ पढ़ते हो, बॉल पढ़ते हो, कॉल पढ़ते हो, हॉल पढ़ते हो, मॉल पढ़ते हो, ऑल पढ़ते हो, स्मॉल पढ़ते हो। अ की मात्रा बोले, इसको आप ना बाल नहीं बोलते, बैल नहीं बोलते हो, आप बॉल बोलते हो। औ का मात्रा बोल रहे हो, किसको? अ को। अरे यहाँ पर क्या बोल रहे हो, नेम बोल रहे हो, डेट बोल रहे हो, तो लेक बोलते हो, लेक में होता है झील, केक बोलते हो, मेक बोलते हो, एक ही मात्रा बोल रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ए है, इस ए को सिर्फ हम अ नहीं पढ़ते, आ नहीं पढ़ते, ए नहीं पढ़ते, ए नहीं पढ़ते, अ भी पढ़ते, और भी सारे बहुत कुछ पढ़ते हैं। सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं पढ़ते हैं। हिंदी की तरह नहीं है कि चलो हमको ये जो है ई की मात्रा दिख गया तो ये छोटी ई की मात्रा हो गई, ये बड़ी ई की मात्रा दिख गया तो ये बड़ी ई की मात्रा हो गया। इसको सिर्फ बड़ी ई पढ़ेंगे नहीं, अंग्रेजी में एकदम बदल जाता है। और अंग्रेजी में एक चीज़ और आपका होता है कि अंग्रेजी में सिंगल मात्रा नहीं होता है, डबल मात्रा भी होता है। जैसे अगर मैं हिंदी का एक शब्द लिखूँ, अगर मैं क लिखूँ, ये पेन का कलर दूसरा ले लूँ अच्छा सा, ठीक है। अगर मैं हिंदी में क लिखूँ, ठीक, फिर कलर अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर हिंदी में क लिखूँ, ठीक, तो क पर एक ही मात्रा होगा, आ का मात्रा हो सकता है। ऐसा नहीं कि आ का मात्रा लगा दिया और इधर से ई की मात्रा लगा दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि अ क है, क पे ऊ की मात्रा लगा दिया और आ की मात्रा लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अंग्रेजी में होता है। अंग्रेजी में देखो, यदि अंग्रेजी में देखो एम है तो एम है तो एम पे ए की भी मात्रा लगेगा, आई की भी मात्रा लग जाता है, फिर एन हो जाता है, फिर इसको पढ़ते हैं मैन। अंग्रेजी में तो टोटल 5 मात्रा होती। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। यही अंग्रेजी की 5 मात्रा होती है। 5 अलग अलग मात्रा है, ये पांचों मात्रा मिक्स नहीं है, पांचों अलग है। ए अलग है, ई अलग है, आई अलग है, ओ अलग है, यू अलग है, पांचों अलग है। लेकिन इन मात्रा का पेयर भी बनता है। कभी ए को ओ के साथ देखोगे, कभी ए को यू के साथ देखोगे, ए को आई के साथ देखोगे, ई को यू को ई के साथ देखोगे, या ई को यू के साथ देखोगे, यानी उनका पेयर भी होता है। तो उसका कुछ नियम होता है कि आखिर पेयर कब बनता है, कैसे बनता है, इनको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ही आपको अंग्रेजी आपको पढ़ने आएगा। तो एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में जो होता है टोटल आपके 5 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? ये ए,
A E I O U, ये 5 मात्रा होता है जिनको हम स्वर बोलते हैं, अंग्रेजी में वेवल्स, और बाकी जो 21 अल्फ़ाबेट बच जाते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, अब चलो हमारा जो पार्ट 5 है, इसलिए नियम नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। अब नियम नंबर 9 देखो, नियम नंबर क्या है कि जब भी अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में AI आए, यहाँ यानी 2 मात्राओं का पेयर आए, A और I आए और उसके बाद R आए, तो वहाँ पर उस AI को ए की मात्रा पढ़ोगे। किसका? ए। ये 2 मात्रा है तो 2 उच्चारण में ए प्लस अ। कैसे होगा? देखो यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रहा हूँ CHAIR। ठीक, अब CH क्या है? कॉन्सोनेंट है तो छोड़ दो, उसके आगे बढ़ो। क्या इसके आगे कोई मात्रा है? हाँ मात्रा है, ए का मात्रा। क्या अकेला ए है? नहीं, उसके बगल में आई भी है, यानी मात्राओं का जोड़ा है। अब 2 मात्राओं का जोड़ा आता है तो नियम क्या है कि जब AI हो और AI के बाद R होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको AI मिल गया, R मिला ही नहीं, R की जगह पर M है, L है, ऐसा नहीं। AI के बाद आपको R मिलना चाहिए, R को आपको देखना है। ठीक है, R होना चाहिए। ठीक, तो अगर AI के बाद अगर आपको क्या R मिले तो इसको ए की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ए पढ़ते देखो, CH को क्या लिखेंगे? च लिखेंगे। AI को क्या लिखेंगे? ए की मात्रा लिखेंगे। तो ए की मात्रा ये होती है, एक डंडा लगा दिए, फिर अ का क्या हमने अ लिख दिया। ठीक, तो CH भी खत्म होंगे, AI भी खत्म होंगे, बच्चा R का हमने र दिया तो हो गया चेयर। इस तरह से भी हो सकता है, चेयर हो गया। ठीक है, तो चेयर हमारा ये हो गया। ठीक उसी प्रकार आपका यहाँ पर एक शब्द है, बहुत ही यहाँ पर हेयर शब्द है, HAIR। अब देखो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हेयर पढ़ते हैं। कैसे? AI के बाद R है तो ए की मात्रा पढ़ते हैं। अब कैसे पढ़ते हैं इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ह है तो ए की मात्रा हो गया, अ हो गया, र हो गया, हेयर हो गया, H का हो गया, AI का ए की मात्रा हो गया और र हो गया, आपका हेयर हो गया। उसी प्रकार जो है रिपेयर हो गया, फेयर हो गया, एयर हो गया, स्टेयर हो गया और भी पेयर हो गया। ऐसे बहुत सारे आपके शब्द हो गए, कारण कि AI के बाद R रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए 10वां नियम को जानते हैं। अब 10वां नियम है AU के साथ। अब वहाँ पर AI था, अब यहाँ पर AU है। अब नियम ये कहता है कि जब भी अंग्रेजी में AU के बाद GHT हो, AU के बाद GHT हो तो AU को औ की मात्रा पढ़ते हैं और GHT में GH साइलेंट होता है। जैसे यहाँ मैं एक शब्द ले CAUGHT, यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ। ठीक, अब इसको देखो क्या पढ़ेंगे? AU है, हाँ, AU के बाद GHT होना चाहिए तो ही औ की मात्रा पढ़ेंगे। तो GHT है, यानी GH यहाँ पर साइलेंट होगा। देखो C को क्या लिखेंगे? क लिखेंगे। AU को औ की मात्रा, तो औ की मात्रा ऐसा होता है, ये वाला औ होगा, इसको ऐसे औ की मात्रा कर दिए। GHT में GH साइलेंट होगा, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे और T का ट लिख दें तो हो गया कॉट। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द है DAUGHTER। अब इसको क्या पढ़ते हैं? चलो देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, AU है, हाँ AU है। क्या उसके बाद GHT? हाँ GHT, यानी इसको औ की मात्रा पढ़ेंगे। चलो D का क्या हुआ? ड हो गया, D खत्म हो गया। AU का क्या होगा? औ की मात्रा हो गया, AU खत्म हो गया। GH साइलेंट हो गया, उसको कुछ लिखेंगे नहीं। T का ट हो गया, ER का र हो गया, तो हो गया डॉक्टर, डॉक्टर हो गया। उसी प्रकार और भी शब्द, जैसे नॉटी एक शब्द हो गया, नॉटी में होता है नटखट, जैसे NAUGHTY। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? तो ठीक है, फिर वही हमको देखना पड़ेगा कि क्या AU के बाद GHT? हाँ GHT है। ठीक है, N का क्या हुआ? न हो गया, AU का औ की मात्रा हो गया, AU खत्म हो गया, N खत्म हो गया, GH साइलेंट होगा, T का ट हो गया, T भी खत्म हो। अब Y देखो, जब अंग्रेजी का कोई भी शब्द मिले जिसमें 4 अक्षर हो, 5 अक्षर हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो और लास्ट में जब Y आता है ना, तो उस Y को बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे लेडी में लास्ट में देखो Y आता है तो उसको बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे हैप्पी में लास्ट में Y आता है तो उसमें ना हैप्पी होता है ना, ऐसा, इसको हम लास्ट में बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। लेडी हुआ, हैप्पी हो गया, मेनी हो गया, तो Y की मात्रा वहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर Y को I की मात्रा पढ़ेंगे तो I की लिख दिए, बड़ी I लिख दिया, तो हो गया नॉटी। नॉटी में होता है नटखट। ठीक है, उसी प्रकार हो गया कॉज हो गया। तो सारे शब्द इसी प्रकार होंगे। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।